हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की हॉस्पिटल कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है एंड नीट यूजी 2025 में उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट ईयर का भी कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर। वेल फ्रेंड, जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे इज एन आइकॉनिक कॉलेज। आई मीन इसके जैसा कॉलेज पूरे कर्नाटका में बहुत बहुत कम गिने चुने कॉलेजेस हैं। जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1965। काफी पुराना कॉलेज है फ्रेंड्स। 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये सेंट्रल कर्नाटका में लोकेटेड है। कर्नाटका के दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देखिए, दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट जो है, दावणगेरे सिटी जो है वो काफी अच्छी सिटी है और उस सिटी में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। अगर कनेक्टिविटी की, बैंगलोर से कनेक्टिविटी की बात करें तो फ्रेंड्स, बैंगलोर से अराउंड 3.5 घंटे के डिस्टेंस पे वो दावणगेरे लोकेटेड है। देखिए, बैंगलोर से कनेक्टिविटी या तो आप वाया रोड जा सकते हैं या तो आपको अगर वाया ट्रेन जाना है तो वंदे भारत जो है बैंगलोर से दावणगेरे के बीच में चलती है। दैट इज द बेस्ट कनेक्टिविटी व्हाट यू कैन गेट। देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने कहा कि ये एक आइकॉनिक कॉलेज है। आई मीन 1965 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है और ये कॉलेज जो है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से अफिलिएटेड है। सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे, देन you should have qualified for NEET UG 2025 and after that you should appear for Karnataka Examination Authority Counseling, that is KEA NEET UG counseling। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसके हॉस्पिटल का बात करेंगे। हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप मेडिकल एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, वॉट एवर वुड बी योर प्रिफर्ड कॉलेज लिस्ट, लेकिन ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू इट्स हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो। देखिए, हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो मेडिकल एजुकेशन में एमबीबीएस डिग्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप जितना पेशेंट दिखेंगे दैट इज द अमाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस व्हाट यू विल बी गेनिंग। सो द क्लिनिकल एक्सपोजर plays a very important role in medical education। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको राइट फ्रॉम सेकेंड ईयर से ही आपको क्लिनिकल रोटेशन लग जाता है। यू विल बी गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड सीइंग द पेशेंट्स। तो ये जो चीज है, ये मेडिकल एजुकेशन में क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे की बात करें तो फ्रेंड्स, देखिए इसके पास 3 टीचिंग हॉस्पिटल है, 3 टीचिंग हॉस्पिटल है। अगर कलेक्टिवली इसके बेड्स की हम लोग बात करें तो 1050 बेडेड हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, जिसमें से बापूजी हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सेंट्रल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, और ये जेजेएम दावणगेरे के कैंपस के अंदर है। ये इन्हीं लोग का हॉस्पिटल है, बापूजी मेडिकल हॉस्पिटल। देखिए, जेजेएम इज गवर्न्ड बाय बापूजी एजुकेशनल ट्रस्ट। तो बापूजी मेडिकल हॉस्पिटल जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और दिस हैपेंस टू बी द टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल फॉर ऑल द एंटायर सेंट्रल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस बापूजी हॉस्पिटल, इन लोगों के पास 2 और हॉस्पिटल है विच इज नोन एज सीजी हॉस्पिटल, दैट इज द चिगातेरी हॉस्पिटल। चिगातेरी हॉस्पिटल इज स्पेशली मेंट फॉर पीडियाट्रिक्स। दिल्ली एम्स के बाद अगर किसी मेडिकल कॉलेज की पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई अच्छी है तो वो है जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे फ्रेंड्स। पीडियाट्रिक्स में इन लोग को महारत हासिल है। आई मीन दिस कॉलेज इज एक्सेप्शनली गुड आफ्टर दिल्ली एम्स फॉर पीडियाट्रिक्स। इतनी अच्छी इन लोग की पढ़ाई है। जो तीसरा हॉस्पिटल है वो है इन लोग का वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल। दिस वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर पीडिया एंड गायनी के लिए ये स्पेशली डेडिकेटेड हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। अब इसके अगर हॉस्पिटल के हम लोग इसके हॉस्पिटल्स के अगर हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल वाइज, नंबर वाइज थोड़ा हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट्स पर डे 1805, ये एक एवरेज फिगर है। देखिए फ्रेंड, 2000 से 2100, 2000 से 2100 तक, 2000 से लेके 2100 तक इसका पर डे ओपीडी का फ्लो है, स्पेशली इन बापूजी मेडिकल हॉस्पिटल। बापूजी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल है फॉर एंटायर सेंट्रल कर्नाटक
कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट 2000 से 2100 पर डे का इन लोग का ओपीडी का फ्लो है फ्रेंड. जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द क्लिनिकल एक्सपोजर यू विल बी गेटिंग इन दिस कॉलेज. आई मीन this is the college which will be providing you the maximum amount of clinical exposure. मैंने वीडियो के इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक आइकॉनिक कॉलेज है. ऐसे कॉलेज कर्नाटक में बहुत कम है फ्रेंड्स, बहुत कम है. 1805 ये लोग लिखते हैं, जो डेटा अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन 2000 से 2100, 2000 से 2100 तक का इसका पेशेंट फ्लो है. अगर ओपीडी के टाइमिंग में आप बापूजी हॉस्पिटल में चले जाएं 9 से 1 के बीच में, आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी. इतना खचाखच भरा रहता है. एंड नेम द डिपार्टमेंट्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स. आई मीन मतलब कि इसके जैसा मेडिकल कॉलेज बहुत ही लिमिटेड है आपको कर्नाटका में. एक और आपको अंदाजा लगेगा इससे कि एनएमसी ने इस मेडिकल कॉलेज को कितनी सीट्स दी है. देखिए ये ना स्टेट डीम्ड है ना सेंट्रल डीम्ड है, ये प्राइवेट कॉलेज है विच इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी. इन स्पाइट ऑफ दिस इसके पास एमडीआरडी दैट इज रेडियोलॉजी की 21 सीट्स हैं. जस्ट इमेजिन 21 सीट्स रेडियोलॉजी की है, 22 सीट गायनेकोलॉजी की है, जनरल मेडिसिन की 18 सीट है. मतलब किसी मेडिकल कॉलेज को अगर एनएमसी इतने ह्यूज नंबर में एमडीएमएस की सीट्स दे रहा है, मतलब कि इस कॉलेज में कुछ बात है और इसका पेशेंट फ्लो बहुत जबरदस्त. देखिए एनएमसी उसी कॉलेज को इतने सीट्स देता है जिसका पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स. इसके अगर आईपीडी की हम लोग बात करें, बेड ऑक्यूपेंसी की रेट की बात करें, तो 98% इज इट्स बेड ऑक्यूपेंसी. जस्ट इमेजिन 98%, 1050 बेडेड हॉस्पिटल का 98% अगर किसी हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपेंसी रेट हो, तो इससे आपको अंदाजा लगता होगा कि ये किस लेवल का कॉलेज है. नंबर ऑफ इन पेशेंट्स एवरी ईयर 47,750. अपडेटेड डेटा नहीं है, 50,000 के अबव है, 50,000 के अबव है पर डे का, आई मीन पर ईयर का इन लोग का ओपीडी. नंबर ऑफ डिलीवरीज कंडक्टेड पर ईयर. देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर पीडिया एंड गाइनी, तो 1720 डिलीवरीज पर ईयर. ये भी डेटा अपडेटेड नहीं है. करंट डेटा जो है वो 1850 का है, 1850. आई मीन जस्ट सी द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी. नंबर ऑफ सर्जरीज परफॉर्म, मेजर सर्जरीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द माइनर सर्जरीज. नंबर ऑफ मेजर सर्जरीज परफॉर्म्ड पर ईयर 7,829. This is also not updated, but per day if you calculate it comes to 30 to 32 major surgeries are performed per day in JJM. Just imagine 30 से 32 मेजर सर्जरीज आर परफॉर्म पर डे इन जेजेएम मेडिकल कॉलेज. तो किस लेवल का ये कॉलेज होगा फ्रेंड्स. इसके जो मैंने आपको बताया कि 3 टीचिंग हॉस्पिटल है, अपार्ट फ्रॉम दैट 3 हॉस्पिटल और है इसके पास. अब ये देखिए बापूजी हॉस्पिटल एक इसका हो गया, फिर आपको एसएस जनरल हॉस्पिटल केआर रोड दूसरा हो गया, वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल तीसरा हो गया, एसटीजे रूरल हॉस्पिटल चौथा हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पांचवा हो गया. दीज ऑल आर अटैच्ड टू जेजेएम हॉस्पिटल, दीज ऑल आर अटैच्ड टू जेजेएम मेडिकल कॉलेज. मतलब जस्ट इमेजिन जिस मेडिकल कॉलेज के पास 6 टीचिंग हॉस्पिटल हो, जिसमें से 3 हॉस्पिटल इन्हीं लोग का है और बाकी का 3 जो है वो अटैच्ड है, तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल एक्सपोजर यू विल बी गेटिंग. आई मीन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर बन के निकले, तो जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट, आई मीन जस्ट इमेजिन कि 30 से 32 मेजर सर्जरीज आर परफॉर्म्ड पर डे इन दिस कॉलेज. आई मीन बहुत लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी नहीं होते हैं जहां पे 30-32 पर डे की सर्जरी होती है. मतलब जो स्पेशली केवल मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं. एक मेडिकल कॉलेज में अगर पर डे 30 से 32 सर्जरीज हो रही हैं, तो उससे आपको अंदाजा लगता होगा कि पेशेंट फ्लो कितना है. अपार्ट फ्रॉम दिस, बापूजी हॉस्पिटल इज द टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल फॉर एंटायर सेंट्रल कर्नाटका रीजन, ना ही केवल एक सिटी या केवल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे सेंट्रल कर्नाटका में. मतलब कि जब आप बेंगलोर से दावनगिरी की तरफ जाते हैं, तो आपको टुमकुर और चित्रदुर्गा से लेके दावनगिरी हो गया, और दावनगिरी के बाद जो हावेरी डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है, तो वो सारे एरिया के लिए ये टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल है. जस्ट इमेजिन व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल इट इज हैविंग एंड व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स इट वुड बी हैविंग. देखिए डॉक्टर्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोग की फैकल्टी जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है. आफ्टर ऑल these are the doctors which will be teaching you in MBBS. They will be taking your MBBS class. So just imagine the quality of the faculty it has and amount of the patient flow it has. Very excellent friends. देखिए एक चीज और मैं
मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो कट ऑफ का डिस्कशन इन डिटेल करेंगे हम लोग, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके अच्छे रैंक्स भी होते हैं, बट दे आर वेरी मच इंक्लाइंड कि मैं मुझे बैंगलोर में ही पढ़ना है, मैं दावनगिरी नहीं जाऊंगा क्योंकि 300 किलोमीटर है। फ्रेंड्स देखिए, जब आप घर से 2000 किलोमीटर आ जा रहे हैं तो अगला 300 किलोमीटर चलने में आई डोंट थिंक सो कि यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। एंड एज फार एज कनेक्टिविटी इज कंसर्न, मेडिकल एजुकेशन इज सच अ रिगरस थिंग कि यू नीड नॉट गो होम एवरी वीकेंड। वो नहीं होता है, आपको साल में केवल 2 बार घर जाना है। तो जस्ट डोंट कीप दैट मेंटेलिटी कि यू विल बी ओनली कन्फाइंड टू बैंगलोर और यू विल ओनली बी कन्फाइंड टू मैंगलोर बिकॉज द कनेक्टिविटी अच्छा है, एयरपोर्ट अच्छा है। दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू इन एज फार एज when you are selecting your MBBS college. Now let us talk about the cutoff, the most important thing, the cutoff. देखिए फ्रेंड्स, because this college is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, तो इसमें 3 टाइप की सीट्स होती हैं बेसिकली। जो पहली सीट होती है नॉन कर्नाटका बच्चों के लिए, वो होती है प्राइवेट कैटेगरी की, दैट इज कॉल्ड द ओपन सीट्स, जिसकी फीस अराउंड 12 लाख रुपीज पर एनम रहती है। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो है मैनेजमेंट सीट, एंड द थर्ड टाइप ऑफ द सीट इज NRI कैटेगरी सीट्स। तो NRI और मैनेजमेंट में अगर देखें तो 20% ऑफ द सीट्स रहती है अप टू राउंड 1. When round 2 starts, when round 2 for KEA NEET UG counseling starts, this all 15% of the NRI category seats gets converted to management quota. So even if you are not having NRI sponsorship, there is nothing to worry. No need to run from pillar to post to go get those type of documents, because all the 15% of the seats gets converted to management quota in round 2. मैंने जो ओपन कैटेगरी की सीट रहती है उसकी फीस अराउंड 12 लाख रुपीज पर एनम रहती है, और जो मैनेजमेंट और NRI कैटेगरी की सीट रहती है उसकी फीस देखिए इस साल का डिसाइड होगा, इट वुड बी समवेयर अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 36 to 37 लाख रुपीस पर एनम। Let us talk about the cutoff, the most important thing now. Cutoff देखिए, ये कॉलेज मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज रहता है। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है ये, राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड में जस्ट 2 सीटें बची थी, तो आप मॉपअप राउंड को बेंचमार्क मार के मत कैलकुलेशन कीजिएगा। राउंड 1 39,489 पे राउंड 1 में सीट JJM की क्लोजिंग कट ऑफ है। ये क्लोजिंग कट ऑफ है, तो क्लोज हो गई थी 39,489। राउंड 2 में ये गया था 69,712। देखिए, राउंड 2 इज ऑलवेज द बेस्ट पॉसिबल राउंड टू टेक एडमिशन इन KEA में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बेहतरीन राउंड 2 होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फर्स्ट राउंड सारी जगह MCC हो या कोई भी स्टेट्स की काउंसलिंग हो, एवरीवेयर इट इज अ फ्री एग्जिट। तो जब फ्री एग्जिट बच्चों को मिलता है तो जिन बच्चों को राउंड 1 में यहाँ पे KEA में सीट अलॉटेड हुई है, उनको अगर MCC या अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में सीट्स मिल जाती है तो दीज सीट्स गेट्स वेकेटेड। तो बेस्ट पॉसिबल राउंड रहता है राउंड 2। और एक फैक्टर ये है कि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज KEA डज नॉट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2, नीदर डज इट अलाउज एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेश ऑप्शन एंट्री इन राउंड 2। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर, सो कीप दैट थिंग इन माइंड। मॉपअप राउंड में 70,563 में मॉपअप राउंड में क्लोज हुआ था, केवल 2 सीटें बची थी। मॉपअप राउंड तक आपको वेट नहीं करना चाहिए टू बी, आई मीन इट विल बी अ प्रूडेंट डिसीजन कि नॉट टू वेट टिल थर्ड राउंड, दैट इज द मॉपअप राउंड। तो इस कट ऑफ से आपको अंदाजा लगता होगा फ्रेंड्स कि देखिए एक फैक्टर क्या है कि ये कॉलेज अगर बैंगलोर में रहता तो इसका कट ऑफ केम्पेगौड़ा से ऊपर जाता। ये उस लेवल का कॉलेज है फ्रेंड्स, इसका कट ऑफ केम्पेगौड़ा से ऊपर जाता, जस्ट फॉर द फैक्ट, जिस मेंटेलिटी की मैंने डिस्कशन की थी कि मुझे बैंगलोर में पढ़ना है, जस्ट दैट इज द रीजन कि 39,000 आपको फर्स्ट राउंड में कट ऑफ इसका दिख रहा है। लेकिन ये कॉलेज बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। दिस इज एन आइकॉनिक कॉलेज। आई मीन बहुत अच्छी फैकल्टी, बहुत अच्छी एकेडमिक्स और बहुत ही जबरदस्त पेशेंट फ्लो। इसके जैसा पेशेंट फ्लो हार्डली आपको गिने चुने 1-2 कॉलेजेस बैंगलोर के मिलेंगे इन द हायर फी स्ट्रक्चर, दैट इज द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब जो हमने ओपन कैटेगरी की सीट्स का डिस्कशन कर लिया, व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट एंड NRI? देखिए, मैनेजमेंट एंड NRI कैटेगरी में आपको 10 लाख 11 लाख ऑल इंडिया रैंक तक भी सीट्स मिल जाएंगे, बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड। तो 10 लाख 11 लाख वाले ऑल इंडिया रैंक में इवन की 12 लाख ऑल इंडिया रैंक तक भी इसका कट ऑफ गया है मैनेजमेंट कैटेगरी और NRI कैटेगरी में, तो ये चीज आपको मिल जाएगा। देखिए, अब इसके कैंपस और हॉस्टल की बात करें हम लोग, तो देखिए दे हैव कम अप विद द न्यू बिल्डिंग। काफी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 100 एकड़ का
कैंपस है इसका। देखिए ये क्योंकि दावणगेरे एकदम हार्ट ऑफ द दावणगेरे सिटी में लोकेटेड है, एकदम मिड ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। कैंपस अच्छा है, कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं इसकी। ये मत आप सो देखिए, कॉलेज काफी पुराना है, 1965 का कॉलेज है, दावणगेरे के प्रॉपर हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। तो कैंपस के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। एज फार एज द हॉस्टल्स आर कंसर्न, तो इसके हॉस्टल के चार्जेस जो हैं वो अराउंड 1,20,000 पर एनम इंक्लूडिंग द फूड चार्जेस रहते हैं। इस मेडिकल कॉलेज देखिए, मैं वापस दोहराना चाहता हूं कि एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। कॉलेज के बाहर ही आपको सारे मॉडर्न ईटरीज मिल जाएंगे। मॉडर्न ईटरीज इन द सेंस की KFC हो गया, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, ये वो दिस दैट जो भी है, वो सारी चीजें इस कॉलेज के सामने ही आपको उपलब्ध है। एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है और दावणगेरे बहुत अच्छा सिटी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सिटी है। एक और सवाल इसमें हमें हमारे क्लाइंट्स लोग पूछते हैं कि व्हाट अबाउट द लैंग्वेज बैरियर। देखिए दावणगेरे सेंट्रल कर्नाटका एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, नॉट ओनली सेंट्रल कर्नाटका, एंटायर कर्नाटका। देखिए एंटायर कर्नाटका एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत अच्छी हिंदी बोली और समझी जाती है फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप माइंड में रखिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो लैंग्वेज बैरियर इन कर्नाटका, इवन इन द रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। कर्नाटका के कोई इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप चले जाएं तो आपको यू विल नॉट बी फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज बैरियर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको हम लोग समराइज करें तो जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1965। 245 सीट्स का इन लोग का इंटेक है, इंटेक भी ज्यादा है। द मेन यूएसपी ऑफ दिस कॉलेज इज पेशेंट फ्लो एंड इट्स हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो एंड द फैकल्टी। देखिए दावणगेरे के एल्यूमिनाई आपको हर जगह मिल जाएंगे। अगर आपको इफ यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद देम, आप उनसे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उनसे पूछिएगा व्हाट इज द लेवल ऑफ जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे। तो ये हो गया इसका मतलब कि 245 सीट्स हैं, वेरी एक्सीलेंट एकेडमिक्स, वेरी एक्सीलेंट फैकल्टी एंड द मेन यूएसपी इज इट्स पेशेंट फ्लो। आई मीन अगर आप एक क्वालिटी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे शुड बी डेफिनेटली इन योर लिस्ट फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावणगेरे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग MBBS admissions and NEET counseling. Thank you friends.